नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूज़र्स तक पहुंचने के लिए 3.5 साल लगे थे। एफबी को 10 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन। तो क्या है चैट जीपीटी? क्यों कुछ दिनों से इसके बारे में इतनी बातें हो रही है? क्या ये गूगल को रिप्लेस कर देगा? क्या ये आप सबकी जॉब को रिप्लेस कर देगा? क्या ये दुनिया के सारे सवालों के जवाब जानता है? क्या ये कुछ भी बता सकता है? क्या गूगल ने इसके सामने कुछ किया? ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं चैट जीपीटी है क्या। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जो कि आपके सवालों के जवाब बहुत ही स्मार्टली देता है। ये इतना स्मार्टली आंसर देता है कि आपको लगता है कि जैसे कोई इंसान आपसे बात कर रहा है। लोग ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स इनसे पूछ सकते हैं, सारे सवालों के जवाब इनसे ले सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हो तो वो होमवर्क, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। कोई जॉब करता है तो वो रिज्यूम्स के बारे में पूछ सकता है, कंटेंट राइटिंग के बारे में पूछ सकता है। और ये आपको सारे सवालों के जवाब बहुत ही स्मार्टली देगा और तुरंत देगा, जो कि ऑलमोस्ट करेक्ट होते हैं। गूगल सर्च इंजन और चैट जीपीटी में फ़र्क क्या है? गूगल सर्च इंजन जो है वो आप कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी सर्च करने के लिए उसमें पूछते हो तो वो आपको सारी वेबसाइट दे देता है। उसमें से आपको चूज़ करना रहता है कि आपको कौन सी वेबसाइट में जाना है, क्या सही समझना है और क्या गलत समझना है। जैसे कि आपको अपना जॉब रिज्यूम्स के बारे में कुछ पूछना है कि हम अपना जॉब रिज्यूम कैसे बना सकते हैं, तो गूगल आपको सारी वेबसाइट खोल के दे देता है। उसमें से आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी आपको जो भी चाहिए वो सारे आंसर खुद से देगा। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो खुद से देगा। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि कुछ दिनों में उन्होंने अपना प्रीमियम वर्जन भी शुरू कर दिया है, जो कि $42 पर मंथ है, मतलब कि तकरीबन 3500 इंडियन रुपीज़ के आसपास। तो आइए स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। अभी हमने गूगल पे लिखा है चैट जीपीटी और ये ओपन करते हैं। यहाँ कुछ ऐसा स्क्रीन पे दिखता है। तो ये हमने ओपन कर लिया है चैट जीपीटी। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एग्जांपल्स बताए हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स बताया है कि आप कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज़ फॉर 10-year-old's बर्थडे, और ऐसा सब। जो जावास्क्रिप्ट के बारे में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है ये भी उन्होंने बताया है कि यहाँ आप पढ़ सकते हैं क्या क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ है और लिमिटेशंस क्या है ये भी आप सही से पढ़ सकते हैं। कि मैं ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कभी कभी ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। मैं ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस और बायस्ड कंटेंट, कभी कभी ये गलत और कुछ किसी को नुकसान हो ऐसा भी कुछ रिज़ल्ट हमें दे सकता है, आंसर दे सकता है, और बायस्ड भी हो सकता है। और फिर लिखा है लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, मतलब कि 2021 के बाद की जो भी नॉलेज और इवेंट्स है ये बहुत ही लिमिटेड है इसके पास, क्योंकि इनका जो भी डेटा है वो 2021 से पहले का डेटा है। तो हमें ये खास याद रखना पड़ेगा कि 2021 के बाद की इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी हमेशा करेक्ट नहीं होती है। तो आपको खुद से भी थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये भगवान है, ये आप कुछ भी पूछ सकते हो, ये सारे सवालों के जवाब एकदम सही से देगा। इसमें भी भूल हो सकती है। तो चलिए इनको हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ये कैसे आंसर देता है हमें। सबसे पहले पूछते हैं, चलो आई एम सिविल इंजीनियर, प्लीज़ तो लिखना ही पड़ेगा। मेक
रिज्यूम फॉर मी। देखते हैं क्या जवाब देता है। ये लिख रहा है कुछ, ये देखिए। ऑब्जेक्टिव्स, समरी, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है। देखो ऑटोकैड, SAP 2000, ये सब सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, ये इसको पता है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग क्या है और उसके रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये सब इसने लिखा है बहुत ही स्मार्टली। आप देख सकते हैं, अगर आप ऐसा रिज्यूम किसी को भेज देते हो, आपकी जॉब पक्की। हालांकि ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, वरना सिर्फ जॉब ही, सिर्फ रिज्यूम से ही अगर जॉब मिलती हो तो सब अच्छे से अच्छा रिज्यूम बना देंगे। ठीक है, देखें तो जैसे कि हमने पूछा इसको, तो इसने हमें कुछ सेकंड्स में ही हमें बहुत ही अच्छे से इसका जवाब दिया। ना ही सिर्फ जवाब दिया, हमें पूरा एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ पे सिर्फ हमें अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यही अपना खुद का लगाना रहेगा। बाकी सब कुछ इन्होंने अपने से ही लगा दिया है। जो रेड फॉन्ट में है वो हमें चेंज करना रहेगा या फिर उसमें एडिट करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ हम रेडी दे सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ और पूछते हैं। मतलब कि ये एक, जैसे हम कोई इंसान से बात कर रहे हैं, कोई ह्यूमन हमें जैसे रिस्पॉन्स करता है, ऐसे ही ये रिस्पॉन्स देता है। समझ लो कि दुनिया भर की सारी नॉलेज इसके पास भरी पड़ी है। कुछ भी, जैसे कि हमें इन्होंने बताया कि गिव मी 10 creative ideas for 5 years old kid in India। हाँ, यहाँ पे ये खुद से समझ गया। देखो मैंने ये थोड़ा लिखने में स्पेस छोड़ना मैं भूल गया था, फिर भी ये स्मार्ट है। श्योर, हियर आर 10 क्रिएटिव एक्टिविटीज़ फॉर अ 5-year-old चाइल्ड इन इंडिया। तो इन्होंने हमें 10 मांगा था, तो हमें 10 ही आइडियाज़ दिए हैं। अब ये सब कर सकते हैं। चलो बढ़िया। और भी, हाँ सही है, अच्छा लिख रहा है। ओ, these activities can help to foster the child's creativity, imaginations and learning skills। वेरी गुड। हमें कहीं स्पीच देनी है, स्पीच फॉर मॉडर्न यूथ ऑफ इंडिया इन 100 वर्ड्स। हाँ भाई, ये लिखना ज़रूरी है, वरना ये तो 10,000 वर्ड्स भी लिख देगा। वाह वाह, शुरू कर दिया। डियर यूथ ऑफ इंडिया, मतलब कि आपको कोई असाइनमेंट दिया है या प्रोजेक्ट है, आप इसमें लिख के पूरा ऐसे ही लिख सकते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, जो कॉलेज या स्कूल में उनको, लेकिन ये सारे सवालों का जवाब दे देता है। चलो साइंस के बारे में इसकी कितनी नॉलेज है ये भी चेक कर लेते हैं। व्हाट इज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इन
सिंपल लैंग्वेज विथ एग्जाम्पल। चलो बता, चलो। वाह वाह भाई वाह, शुरू कर दिया। आइंस्टाइन ने बनाई थी, इन्वेंट की थी 1915 में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमने पूछा था तो एग्जाम्पल भी दिया है। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए यहाँ पे जो है लाइक डिसलाइक का जो भी यहाँ पे सिंबल है, उससे हम बता सकते हैं उनको कि ये हमें हेल्पफुल रही है। देखिए, प्रोवाइड एडिशनल फीडबैक, अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम ऐसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डिसलाइक करते तो फिर उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को पता चलेगा कि ये यूज़फुल नहीं, तो अपने से वो करेक्ट करने की कोशिश करेगा। वही उसी को तो एआई बोलते हैं। तो भाई काफ़ी बढ़िया रहा ये, हमें तो अच्छा लगा। तो मतलब आप इससे काफ़ी कुछ पूछ सकते हैं। फिर देखते हैं अभी आगे क्या क्या पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, कितना सही रहता है। तो ये था चैट जीपीटी, जो कि अभी सबके लिए फ्री है, लेकिन आगे जाके ये पेड वर्जन भी हो सकता है। अब इसके बाद सबसे बड़ी टेंशन हो गई है गूगल को, क्योंकि गूगल की 70% से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ गूगल सर्च इंजन से ही होती है। और अगर लोग ज़्यादा चैट जीपीटी का यूज़ करने लगेंगे तो गूगल का सर्च इंजन डाउन हो जाएगा और उसका यूज़ लोग कम करने लगेंगे। ऐसा ना हो, इसके लिए गूगल ने भी अपना चैटबॉट लॉन्च करने की तैयारियां शुरू कर दी है। उसका नाम है गूगल बार्ड। गूगल का कहना है कि गूगल बार्ड आपको फ्रेश और ज़्यादा क्वालिटी वाले आंसर देगा, जो कि चैट जीपीटी से बेहतर होगा, क्योंकि चैट जीपीटी के पास 2021 के बाद की इंफॉर्मेशन नहीं है और वो ना ही इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। वो उसके पास जो भी डेटा है उससे ही हमें आंसर देता है, जो कि 2021 से पहले के डाले गए हैं। गूगल का चैटबॉट पावर्ड बाय लैम्बडा है, जो कि गूगल की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है, जो 2021 में उन्होंने लॉन्च की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो उन्होंने लॉन्च नहीं की थी और चैट जीपीटी उसके बदले आगे निकल गया। तो क्या आप गूगल बार्ड यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, आप अभी के लिए गूगल बार्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी टेस्टिंग मोड में है और वो गूगल अपने कुछ यूज़र्स को ही यूज़ करने की परमिशन देता है और उसके बाद वो पूरा टेस्टिंग हो जाने के बाद ही उसे लॉन्च करेगा। चैट जीपीटी का कहना है कि वो भी अपना वर्जन अपडेट करेगा और वो भी कॉम्पिट अच्छे से देगा, क्योंकि अब उनको भी पता चल गया कि गूगल उनकी कंपटीशन में आया है, तो दोनों के बीच में अच्छे से कंपटीशन होने वाली है। तो देखते हैं गूगल अच्छे से कर पाता है या चैट जीपीटी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, ताकि हम आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देते रहे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।